दोस्तों आज मैं आपके लिए कुछ और नए शब्द लेकर आया हूँ। अभी इन शब्दों की आपको मैं आउटलाइन में बना के बताऊंगा, उसके बाद में आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो कृपया इस वीडियो को शुरू से एंड तक अवश्य देखिए। उन्हीं शब्दों को आपको बना के बता रहा हूँ जो अक्सर आपकी डिक्टेशन में प्रयोग किए जाते हैं, और प्रैक्टिस ना होने की वजह से आप उन शब्दों को नहीं लिख पाते हैं अच्छे से, और सारी आपकी जो डिक्टेशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है आपकी, सही से ना उसको ट्रांसलेट कर पाते हैं ना ही उसको सही तरह से आप लिख पाते हैं। दोस्तों आज ही से अपना एक नियम बना लीजिए, कम से कम 2 घंटे हमें डेली प्रैक्टिस करनी है शॉर्ट हैंड की। 2 घंटे से कम नहीं देनी है। शॉर्ट हैंड के साथ साथ हमें टाइपिंग पर भी अपना फोकस करना है, दोनों को लेकर चलना है एक साथ, तभी हम एक अच्छे स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। क्योंकि आपके अंदर शक्ति की कमी नहीं, संकल्प की कमी है। जब आपके एग्जाम जैसे जैसे नज़दीक आते हैं तो आप अपना टाइम ऑटोमेटिकली बढ़ा देते हैं पढ़ने के लिए, 8-8 10-10 घंटे डेली पढ़ते हैं, तब आपके पास में इतनी पावर कहाँ से आती है। अब आपको अगर पढ़ने के लिए कोई कह रहा है तो आज रोजाना आज के काम को कल पर टाल देते हैं, आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, अभी काफ़ी टाइम है, ये टाइम ऐसे ही निकल जाएगा। आज कल करते हुए रोजाना आप देख रहे हैं कम से कम कई कई लोगों को साल हो गए हैं, अभी तक उनको सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं, कहीं कोई परेशानी हो रही है। बहुत बहुत होशियार बच्चे भी हैं। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं करते, लेकिन लगातार मेहनत करते रहिए जिससे आपको सफलता मिलती रहे। जब आप लगातार मेहनत करेंगे तो देखेंगे, आज अगर आप निश्चित मानिए आज आप 1-2 घंटे अगर इस काम को कर लेते हैं तो शाम को जब आप सोएंगे तो आपको कुछ ऐसा महसूस होगा, आज मैंने दिन में कुछ किया है। अगर आप नहीं करते हैं तो रात को सोने से पहले आपको लगता है कि आज मैंने कोई भी पढ़ाई नहीं की, आज का मेरा दिन बिल्कुल बेकार गया है, कल से मैं अपनी पढ़ाई शुरू करूंगा। लेकिन कल जैसे ही निकला तब आपने फिर शुरुआत वही कर दी, इधर उधर घूम के पूरा टाइम आपने बेकार कर लिया। फिर वही चलता रहता है, 1-2-4-6 दिन ऐसे ही चलता रहता है। फिर आपका पढ़ाई में मन लगता ही नहीं है और आप परेशान भी रहते हैं, पढ़ते भी हैं लेकिन परेशान भी रहते हैं, न तो पढ़ाई में मन लगता है न पढ़ाई से दिल हटता है। तो ऐसी कंडीशनों से बचने के लिए आपको अभी से अपने लक्ष्य पर डट जाना चाहिए, जम के मेहनत करनी चाहिए, सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी। तो अभी मैं आपको कुछ ये शब्द हैं इनको बना के बता रहा हूँ। प्रबंध किया गया है, इसको बनाएंगे इस तरह से, प्रबंध किया गया है। ये हो गया प्रबंध किया गया है। इसके बाद में आएगा पशु पक्षी, पशु का सब चिन्ह लाइन काट के, और ये होगा पक्षी। इसके बाद में है अल्पकाल, इसको इस तरह से बनाएंगे अल्पकाल। आगे है अल्पकालीन, अल्प और ये कालीन। इसके बाद में आता है मानवीय आधार पर, इसको लिखेंगे इस तरह से मानवीय आधार और ये पर, ये हो गया मानवीय आधार पर। इसके बाद में है अमानवीय, इसको बनाएंगे इस तरह से अमानवीय। इसके बाद में है सम्मान करने योग्य, बहुत ही अच्छे शब्द हैं, सम्मान करने, आगे बनाएंगे योग्य। इसके बाद में घृणा करने योग्य, इसको इस तरह से लिखेंगे घृणा करने योग्य। इसके बाद में आएगा किए जाने योग्य, लिखेंगे इस तरह से किए जाने योग्य। इसके बाद में है कराया जाने वाला, कराया जाने वाला। इसके बाद में आएगा अवगत करना है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे अवगत करना है। आगे है निवेदन कर, इसके बाद में है निवेदन सहित, निवेदन और ये सहित, सहित का सब चिन्ह। आगे है समाप्त हो रहा है, समाप्त सब चिन्ह हो रहा है, इसको बढ़ा कर देंगे, ये हो गया समाप्त हो रहा है। इसके बाद में है जल्द से जल्द, इसको इस तरह से बनाएंगे जल्द से जल्द। इसके बाद में है अब आवश्यक हो गया है कि, अब आवश्यक हो गया है कि।
उसके बाद में है अब समय आ गया है कि, इसको इस तरह से लिखेंगे, अब समय आ गया है कि। इसके बाद में है काम की क्या स्थिति है, इसको इस तरह से लिखेंगे, काम की क्या स्थिति है। इसके बाद में है सृजन करना चाहिए, लिखेंगे सृजन करना चाहिए। इसके बाद में है लहू लुहान करना, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, लहू लुहान करना। लास्ट में हमारा सृजनात्मक, सृजनात्मक। तो दोस्तों ये कुछ शब्द थे जिनकी मैंने अभी आपको आउटलाइन में बना के बताई है। इन आउटलाइन की आप प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको शॉर्ट हैंड लिखने में आसानी होगी और शॉर्ट हैंड की गति निश्चित ही बढ़ेगी। तो दोस्तों मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। देर से ही सही लेकिन अवश्य मिलेगी। इस समय का पूरा सदुपयोग कीजिए, बहुत ही अच्छा आपको समय मिल रहा है, घर पर हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको कामयाबी मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। दोस्तों कामयाबी आपको निश्चित ही मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।